मैंने उसको अपने सारे जीवन के राज़ बता दिए। वो कहानियाँ भी जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाई थी। मैंने अपने अतीत को उसके सामने ऐसे रखा जैसे कोई पुरानी डायरी किसी को पढ़ने के लिए दे देता हो। जिसमें कुछ पुराने फटे पन्ने भी होते हैं। इसमें कुछ आधी अधूरी पंक्तियाँ भी होती हैं। जिसमें कुछ दाग धब्बे भी होते हैं। लेकिन उसने सिर्फ़ उस डायरी को पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। और एक दिन वो आकर मुझसे कहती है कि तुम बहुत तेज़ हो। मुझे ये सुनकर एकदम हँसी आ गई। मैंने बोला कि मैं तो सीधा-साधा इंसान हूँ, बस तुम्हारी ही रफ़्तार ज़रा तेज़ है। और उसी दिन से हमारा रिश्ता ढलान पर चला गया। वो बहुत तेज़ थी और मैं धीमा। धीमा इसलिए क्योंकि मैं किसी रिश्ते को समझना चाहता हूँ, किसी की भावनाओं को समझना चाहता हूँ, किसी से बातचीत करना चाहता हूँ, जो मैं हम दोनों एक-दूसरे को से जुड़ सकें, एक-दूसरे को जान सकें। लेकिन वो तो बहुत तेज़ थी। उसको किसी की भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक दिन वो मेरी डायरी पढ़ना बंद करके चली गई। और आज आज मेरा ये एक हाल है ऐसा है कि मैं अपनी डायरी को किसी के सामने रखने से पहले बहुत डरता हूँ। किसी को अपने साथ जोड़ने से पहले बहुत डरता हूँ। लेकिन मैं आज ये भी समझ पा रहा हूँ कि मैं धीमा इसलिए हूँ क्योंकि मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ। किसी को समझना चाहता हूँ, किसी को अपना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं धीमा हूँ। किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं धीमा हूँ। और वो तेज़ थी। इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी वहाँ पे। शायद मेरी ही गलत चॉइस थी जो मैं उसके सामने अपनी जीवन की डायरी खोल बैठा और उस पर विश्वास कर बैठा जो जो सिर्फ़ मुझे सुनाना चाहती थी और जो सिर्फ़ मुझे सुनाने आई थी। उसके सामने मैं अपने जीवन की भावनाएँ लेकर उसके सामने चला गया था।